अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शांति। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला गया, जो कि साउथ अफ्रीका ने 8 विकेटों से अपने नाम किया। लेकिन इस टेस्ट मैच में अगर आप देखें, पाकिस्तान टीम की बेतहाशा गलतियां नजर आती हैं। पहली बात है कि हमने एक 38 साल प्लेयर को डेब्यू करवा दिया, जो कि कुछ टाइम बाद ही, शायद 1-2 माह के बाद 39 उसकी एज हो जाएगी। और उसके बाद हमने क्या किया, मीर हमजा को उठा के बाहर कर दिया। ये 2 टेस्ट मैचेस में हमने उनको नहीं चांस दिया। शहीन शाह अफरीदी का एडिशन किया। और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, पहला टेस्ट मैच तो हमने जीत लिया कि वही चीज़ें कि अपनी मुताबिक कंडीशन बना के जहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। नुमान को हमने शामिल किया, 40 साल के एक प्लेयर को, फिर 35 प्लस साजिद को हमने दोबारा चांस दिया। जब उनका टाइम पीरियड था, जब उनको खेलना चाहिए था पाकिस्तान के लिए, तब आप उनको चांस नहीं देते ऐसे प्लेयर्स को। और जब उनकी जो एक एज है जिसमें एक प्लेयर होना चाहिए किसी भी टीम में, जब वो गुजर जाती है, उसके बाद हम उनको मैच खिला देते हैं। जिस तरह हमने आसिफ अफरीदी का डेब्यू करवाया, और उसके बाद हम इतना अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और शायद मुझे लगता है यही चीज़ें होती हैं, कुछ प्लेयर्स जो जिनके जानने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं, वो शायद उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी तरह से हमें पाकिस्तान का कलर एक बार लगवा दें। शायद यहाँ पे भी वो चीज़ें हुई होंगी। लेकिन हम बात करेंगे चौथे दिन का जब आगाज़ हुआ था कि बाबर आजम जो थे 49 में थे, और साथ ही उनके साथ जो प्लेयर मौजूद थे ग्राउंड में रिजवान थे। लेकिन जैसे चौथे दिन आते हैं, दोनों प्लेयर्स बाबर आजम जो हैं सिंगल करके 50 अपनी करके और साथ ही आउट हो जाते हैं। और जो हार्मर की बॉल है, उससे पहले भी आप इस मैच में देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन जो बॉलर्स हैं वो किस तरह की बॉलिंग करवा रहे हैं, कि वो सिर्फ लाइन लेंथ पे अपना फोकस किया हुआ है उन्होंने, और राइट लेफ्ट जिस तरह पाकिस्तान के स्पिनर्स ने किया है उस तरह उनकी चीज़ नज़र नहीं आई हमें। उनको पता है कि किस एरिया पे बॉल को हमने हिट करना है जहां से हमें टर्न मिलेगा। लेकिन हमारे जो बैटर्स हैं वो वही गलतियां सेम करें। बाबर आजम जो है LBW हो गए, और उसके बाद मिडल स्टंप में आपकी बॉल जा रही है और आप वहाँ पे रिव्यू ले रहे हैं। और रिजवान को देख लें, रिजवान वहाँ पे कुछ टाइम वहाँ पे मौजूद रहे जब बाबर आजम आउट हुए, लेकिन अगेन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हालांकि शायद ये वो टाइम था जब दोनों प्लेयर्स को यहाँ पे स्टे करना चाहिए था क्रीज पे, कि आपको लंबा लेके चल दें। लेकिन अगेन वही, इन प्लेयर्स से आप क्या एक्सपेक्ट करें, कहने को ये हमारे स्टार्स हैं। है, रिजवान ने 18 ही किए, वो भी जो जोरजी ने आउट किया और कैच किया। और जो पिछले वाला मैच था, या फिर शायद पिछली इनिंग्स थी, जिसमें तब भी जोरजी ने बाबर आजम का कैच किया था, वहाँ पे वो तो काफ़ी अनलकी भी रहे थे। लेकिन जब आपको पता है कि फील्डर ऊपर है, फील्ड ऊपर ली हुई है, तो आप इस तरह के ना शॉट्स खेलें, या फिर आप इस तरह से डिफेंड ना करें, इस तरह से मत रोकें। और पिछले 2 दिन है, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन अब्दुल्ला शफीक भी जिस तरह आउट हुए, कि वही चीज़ है कि आप रोकने जा रहे हैं और आप इस तरह से, आपको पता है कि यहाँ पे बॉल ब्रेक हो रहा है, हल्का हल्का बॉल बाहर निकलेगा, आप रोकने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे आप पीछे कैच हो रहे हैं स्लिप में। इमामुल हक 9, शान मसूद 0, और उसके बाद जी सलमान अली आगा आए थे, उन्होंने भी क्या ही किया, इतने ओवर कॉन्फिडेंट, 1-2 शॉट्स उनकी लग गई, शायद उनका कैच भी ड्रॉप हुआ था। लेकिन जो नुमान को बॉल बड़ी है ना, मैं कहती हूँ शायद इतनी खूबसूरत बॉल थी, और वहाँ पे हार्मर की थी, और वहाँ पे देखना चाहिए था कि उनके जो बॉलर्स हैं वो किस तरह की बॉलिंग करवा रहे हैं, कि इतना बॉल घूम रहा है, मतलब सही जो कहते हैं स्पिनर का बॉल है वो लग रहा था। और हमारे किसी भी स्पिनर का आज के दिन नहीं लगा, ना आसिफ अफरीदी का, ना नुमान का। ऐसा लगता है शायद कोई ना बस सीधी बॉलें फेंक रहे हैं आप लोग। और नुमान ने भी जो शायद 1-2 विकेट ली, उसमें भी एक बॉल ऐसा ही था कि बिल्कुल सीधा था शायद, और आई थिंक वहाँ पे उनको विकेट मिल गई थी, अगर मुझे याद है। साजिद अय्यूब ने शॉट्स खेली और 13 रन किए, और उसके बाद जी शहीन भी जब आए थे तो 0 पे आउट हो गए, वो भी रन आउट हुए थे। खैर वो बहुत खूबसूरत रन आउट था जो रिकल्टन ने आई थिंक किया था, बिल्कुल। लेकिन वही बात है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी जो टीम है अंडर प्रेशर जा रही है, आपकी जो विकेटें हैं बैक टू बैक गिरेंगे, वहाँ पे आपको स्टे करना है। आपके पास 2 दिन थे, अगर आप कम से कम 300 तक भी चले जाते तो आपने इजीली साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी थी मैच में। लेकिन नहीं, वही चीज़ें हैं। और पीछे 76 का आई थिंक टारगेट था, और वो तो उन्होंने इजीली चेस कर लिया। रिकल्टन जो है एंड तक रहे, और आखिरी आई थिंक जो शॉट लगाई थी विनिंग शॉट, वो भी रिकल्टन ने ही लगाई थी, छक्का लगाया था। मार्करम ने काफ़ी अच्छा खेला, 45 बॉल्स पे 42 किए, और स्टब्स जो थे वो आते ही आउट हो गए, काफ़ी मायूस नजर आए। लेकिन है वैसे उस बॉल पर उनका आउट होना बनता नहीं था, बहुत सीधी गेंद आ रही थी, बट जोरजी आए और बगैर कोई बॉल खेले ही चले गए वापस, क्योंकि इस तरह साउथ अफ्रीका ने जो मैच है 8 विकेटों से अपने नाम कर लिया था। अलबत्ता जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी अपने इख्तिताम को पहुंची, और आज के दिन ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 दोनों का स्क्वाड जो है अनाउंस कर दिया है। शायद सिर्फ इसलिए कि हम मतलब लोगों का जो ध्यान है वहाँ से हटके कि पाकिस्तान क्यों टेस्ट मैच हारा, जीता हुआ मैच था, इजी था, जहाँ पे आप बातें कर रहे थे कि हमने अपने मुताबिक जो कंडीशन है वो बनाई है और स्पिनर्स का आपने बेतहाशा ही कह लें कि एडिशन कर दिया था और वहाँ भी आपने उसी दिन जो है स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी। शायद इसीलिए कि जो लोगों का ध्यान है वहाँ चला जाए। तो खैर ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो लोग क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट जानते हैं वो ज़रूर बात करते हैं इस पर। और जो दोनों ममालिक थे उन्हीं की अभी जो WTC की कैंपेन का आगाज़ हुआ था और दोनों ने ही मैच ड्रॉ से ही आगाज़ किया कि 1-1 से दोनों ने मैच ड्रॉ, मतलब टेस्ट सीरीज जो थी वो ड्रॉ हो गई। लेकिन खैर पॉइंट्स में ऊपर नीचे ही होंगे। लेकिन साथ ही बात करेंगे स्क्वाड की। पहले T20 पे आएंगे कि काफ़ी प्लेयर्स जिनको बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, एशिया कप खिलाई, ट्राई नेशन सीरीज भी खिलाई गई सिर्फ इसीलिए कि T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है वहाँ के लिए हम प्लेयर्स को तैयार कर सकें। लेकिन उन्हीं प्लेयर्स को उठा के बाहर फेंक दिया गया है। पहले प्लेयर्स का बताते हैं जो आगा हैं वो कप्तानी करेंगे। अब्दुल समद का एडिशन किया गया है। अबरार अहमद पहले से टीम में थे, बाबर आजम दोबारा टीम में शामिल हुए हैं। फ़हीम अशरफ, हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, वसीम जूनियर, सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह जो हैं वापस आए हैं, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान का भी एडिशन हुआ है और उस्मान तारिक का है। उस्मान तारिक और उस्मान खान पे पहले मैं आऊँगी कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि जो प्लेयर सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बिना पे आ रहे हैं और ये शायद हम चीख चीख के थक गए और काफ़ी प्लेयर्स हैं, नसीम शाह, फ़हर समान, जो कि अभी हमें डोमेस्टिक में नजर आए हैं। इवन कि रिजवान भी टेस्ट मैच से पहले रिजवान ने कैंप यहाँ पे नहीं किया था NCA में, बल्कि वहाँ पे वो FC के मैच खेल रहे थे। लेकिन वहाँ पे हम उस्मान खान को पाकिस्तान की स्क्वाड में या फिर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्यों चला रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में उन्हें सेंचुरीज बनाई थी, लेकिन जब उनको टूर्स करवाए तो वहाँ पे उन्हें परफॉर्म नहीं किया। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम उनको लेकर गए थे साथ। लेकिन वही बात है, उस्मान ने अभी तक ODI जो है वो 2 खेली हैं, T20I 19 खेल ली हैं और आपने T20 की टीम में उनको शामिल किया और T20I में भी अभी तक उनकी जो एवरेज है 14.9 की है आफ्टर प्लेइंग 19 मैचेस। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये प्लेयर डिजर्व करते हैं। और उन्होंने फर्स्ट क्लास के मैचेस जो है FC के मैचेस खेले हुए हैं 3 2017 से अब तक, और उसके बाद उन्होंने दोबारा जहमत नहीं की कि अगर मैंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ चलना ही है तो मैं डोमेस्टिक जाके खेल दूँ। और उस्मान तारिक जिनको शामिल किया गया, जिनके आई थिंक एक्शन पे एम्पायर्स जो है या फिर रेफरी, मैच रेफरी है वो सवाल उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में भी शायद पिछले दिनों इनका एक मसला था जो हल हुआ है एक्शन के ऊपर ही, और आपने दोबारा उसी बॉलर को, शायद उसमें आपको नजर क्या आ रहा है, आपके पास जब सुफियान मुकीम है आपने T20 स्क्वाड से उसको बाहर निकाल दिया, मेहरान मुमताज़ है आपके पास, इतने ऑप्शंस हैं, फैसल अकरम है आपके पास, कासिम अकरम है, और आपने क्या किया, उस्मान तारिक को शामिल कर दिया। यहाँ पे सवाल बनता है कि कौन से लोग हैं जिन्होंने इन प्लेयर्स को टीम में शामिल किया है, उस्मान तारिक को या फिर उस्मान खान को। वही चीज़ें लगे, उस्मान अगर उसके मैच देख लें पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने खेले हैं, डोमेस्टिक का भी कोई मैच उनका नहीं है, बिल्कुल T20 है उनके, और वहाँ पर जो उन्हें विकटें ली हुई हैं 29 मैचेस में 46 विकटें हैं, 6.99 की इकोनॉमी है, और पता नहीं उनकी भी क्या ही एज है, मुझे लगता है शायद ओवर एज हो चुके हैं वो भी पाकिस्तान टीम में या फिर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ चलना मुनासिब नहीं है उनका। लेकिन जिन प्लेयर्स को निकाला गया T20 के स्क्वाड से, जिसमें हसन अली हैं, फ़खर समान हैं, सुफियान मुकीम हैं, मोहम्मद हारिस हैं। अच्छा, जहाँ तक मोहम्मद हारिस की बात है कि अगर आपने उनको इतने चांस दे दिए हैं, 12 पाकिस्तान टीम के साथ आपने उनको चलाए हैं, 1 2 3 4 जगह पे आपने उनको मौके दिए हैं, अगर तब परफॉर्म नहीं किया तो आप मज़ीद 1-2 चांस दे के देख लें, शायद परफॉर्म कर लेते वो। लेकिन आपने क्या किया, उठा के बाहर किया और आपने उस्मान को शामिल कर लिया, खुशदिल शाह को आपने बाहर किया, आपने इस तरह से इन प्लेयर्स का एडिशन किया था, शायद जैसे आपने रिकी पॉन्टिंग या एडम गिलक्रिस्ट जैसे प्लेयर्स ऐड कर लिए हैं। लेकिन हालात वही है कि आपने 1-2 सीरीज़ के बाद, 1-2 मैचेस के बाद आपने बाहर कर दिया, हारिस रऊफ को और हुसैन तलत को, ये बाहर हुए हैं, और वहाँ पे नसीम का, बाबर का, उस्मान का, अब्दुल समद का और उस्मान का एडिशन हुआ है। और जहाँ तक वनडे की स्क्वाड की बात है कि उसमें आपको ज़रा एक स्टेबल टीम नज़र आ रही है, एक बेहतर टीम नज़र आ रही है। रिजवान जो है, शहीन शाह सॉरी जो हैं वो कप्तानी कर रहे हैं, कप्तान भी चेंज कर दिया आपने, और आकिब जवेद जिनके बारे में लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने शहीन को कप्तान बनाया है, वही मीडिया चैनल्स पे या फिर TV चैनल से बैठ के बातें कर रहे थे कि हमने हारिस रऊफ को और शहीन को सिर्फ T20 के लिए तैयार की है, लेकिन हमने क्या किया जी, पाकिस्तान क्रिकेट के वनडे का कप्तान बना दिया है। और शायद ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं, काफ़ी लोग हैं आसपास जो बातें कर रहे हैं कि शदाब को T20 का कप्तान बनाना था, इसीलिए शहीन को वनडे का बनाया है।
अबरार अहमद हैं दोनों स्क्वाड में, मतलब दोनों फॉर्मेट में शामिल हैं। बाबर आजम है, फ़हीम है, फैसल अकरम को यहाँ शामिल किया गया है, फ़हर समान, हारिस रऊफ। हसीबुल्ला पे मैं आऊँगी कि हसीबुल्ला को अगर आपने वनडे में शामिल किया था तो T20 में आपने क्यों नहीं किया। अच्छा, हसीबुल्ला से मुझे ख्वाजा नाफे भी याद आ गए। तो इस तरह के जो प्लेयर्स हैं जो न्यू आ रहे हैं, आप उनको चांस दें बनिस्बत कि आप राइट लेफ्ट देखें, आप जो बाहर से प्लेयर्स आ रहे हैं दूसरे कंट्रीज से, एसोसिएट कंट्रीज से, आप उनको पाकिस्तान टीम में शामिल कर रहे हैं। हसन नवाज, हुसैन तल्लत नवाज, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब दोनों फॉर्मेट में हैं, वनडे में भी हैं और T20 में भी, और सलमान अली आगा है। ये बेहतर टीम है क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है। हसीबुल्ला को आई थिंक चांस मिलना चाहिए अगर आपने उनको टीम में शामिल कर लिया, और आप कोशिश करें कि T20 में भी उनको कहीं ना कहीं लेकर जाएं। विकेट कीपर भी हैं, बैटर भी अच्छे हैं, लेफ्टी हैं, और हमने इनको देखा भी है डोमेस्टिक में खेलते हुए, अच्छे रन बनाते हुए नजर भी आए। लेकिन यहाँ पे सवाल बनता है कि जो हुसैन तल्लत हो गया, फिर वो प्लेयर्स हो गए जिनको आपने T20 से अगर निकाला है, हारिस रऊफ हो गए, तो आपने वनडे में क्यों रखे हैं? क्योंकि इनकी ऐसे परफॉर्मेंस कारकर्दगी नहीं थी एशिया कप में कि आप इनको मजीद चलाते। आपने इनको बहुत से मौके दे दिए, अब शायद वो टाइम है कि आप न्यू प्लेयर्स को चांस दें, क्योंकि पीछे टाइम बहुत कम है आपके पास। और जो पाकिस्तान आज टेस्ट मैच हारा है, शायद उसमें भी शर्मिंदगी होनी चाहिए प्लेयर्स को भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, इतनी बातें करके और आपने एंड पे क्या नताइज निकाले हैं, कुछ भी नहीं। और इसी के साथ इजाज़त दें, आप अपना बताइएगा कि कौन से प्लेइंग 11 होने चाहिए कि मैचेस में, और क्या जो प्लेयर्स जिनको चांस मिला वो डिज़र्व करते थे या नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।